हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इक्विटी और इक्वालिटी के कंसेप्ट को समझा था कि इक्विटी और इक्वालिटी होती क्या है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखी हो तो वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। आज इस वीडियो में हम इक्विटी और इक्वालिटी के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इक्विटी। इक्विटी मीन्स फेयरनेस, मतलब इक्विटी में फेयर रहकर हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को देखा जाता है। ठीक है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये लड़का है या लड़की है या किस कास्ट रिलीजन वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। ठीक है, इसमें सिर्फ फोकस किस पे किया जाता है, उनकी नीड्स पे। ठीक है, और वहीं अगर बात हम इक्वालिटी की करें तो इक्वालिटी का मतलब होता है सेमनेस। सेमनेस इन द सेंस कि इक्वालिटी में हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इक्वली ट्रीट करना मतलब हर एक इंडिविजुअल को समान रूप से देखा जाता है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो किस जेंडर से है, किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, बस सभी को इक्वल रखा जाता है। ठीक है, अब सेकंड है नीड बेस्ड अप्रोच, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया है अभी कि इसमें इंडिविजुअल की नीड्स को देखा जाता है, तो ऑब्वियसली ये नीड बेस्ड अप्रोच। ठीक है, और अगर वही हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में इंडिविजुअल्स की नीड्स कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि इसमें हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी इंडिविजुअल की ज़रूरत हो या ना हो, सभी को समान रूप से देखा जाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इसमें प्रोसेस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इक्विटी में इंडिविजुअल्स की नीड्स को देखा जाता है। अगर हम किसी पर्सन की नीड्स को देखेंगे, उनकी ज़रूरतों को देखेंगे और फिर उनको पूरा करेंगे, तो ये ऑल टोटल एक प्रोसेस के रूप में ही काम कर रहा है ना। तो इसलिए क्या है, इक्विटी है एक प्रोसेस है, और जो इक्वालिटी है इस प्रोसेस का रिजल्ट होती है। वो कैसे, क्योंकि हमने एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की ज़रूरतों को पूरा किया है, तो वो दूसरे पर्सन के इक्वल आ गया ना, क्योंकि उसकी नीड्स पूरी हो चुकी है, इसलिए वो दूसरे पर्सन की इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो इक्वालिटी है वो इक्विटी की प्रोसेस का रिजल्ट होती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। जैसे कि हमने अभी बात ही की है कि इंडिविजुअल्स की नीड्स को देखा जाता है इक्विटी में। ठीक है, कि इस पर्सन को नीड्स है, इस पर्सन को नीड नहीं है, मतलब उनकी सिचुएशन देखी जाती है, तो इसीलिए ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करती है। और वहीं अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी में ट्रीट एवरीवन इन द सेम वे। ठीक है, ट्रीट एवरीवन इन द सेम वे, इसमें मतलब ये मैटर नहीं करता कि किसी पर्सन की क्या सिचुएशन है, क्या नीड्स है, या फिर मतलब किस चीज़ से बिलोंग करता है, वो ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। इसमें हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इसका, जो इक्विटी है वो इक्वालिटी से अचीव नहीं होती, क्योंकि देखो इक्वालिटी में क्या होता है कि हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, समान रूप से देखा जाता है। इसमें मतलब किसी पर्सन को नीड है या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, उनको मतलब इक्वली ही ट्रीट किया जाता है। अगर नीड नहीं भी है किसी पर्सन को तो भी उसको वो चीज़ दे दी जाती है, जबकि इक्विटी में हम सिर्फ नीड्स को देखते हैं। अगर इस पर्सन को नीड है तो दो, और नहीं है तो मत दो। ठीक है, इसीलिए जो इक्विटी है वो इक्वालिटी से अचीव नहीं होती, और जबकि जो इक्वालिटी है वो इक्विटी से अचीव हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इक्विटी में हम इंडिविजुअल्स की नीड्स को देखते हैं और उनको पूरा करते हैं, तो वो दूसरे पर्सन के लेवल पे आ गया ना, क्योंकि उसकी नीड्स पूरी हो गई है। तो इस वजह से जो इक्वालिटी है वो इक्विटी से अचीव हो सकती है। तो अब हम इक्विटी और इक्वालिटी के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इक्विटी में क्या है कि प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट, मतलब कि इक्विटी में हम हर एक इंडिविजुअल्स की नीड्स को ही देखते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कोई वीक स्टूडेंट तो नहीं है, या फिर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत तो नहीं है, अगर है तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस है प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, ये सब चीज़ें। और अगर वही हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी में क्या है, सेम क्लासेस फॉर ऑल द स्टूडेंट, मतलब इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो इंटेलिजेंट है या फिर वीक है, इसमें सिर्फ इक्वली ट्रीट किया जाता है हर एक पर्सन को, हर एक स्टूडेंट को सेम क्लासेस दी जाती है उनको, और सेम पढ़ाया जाता है, मतलब हर तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उनके एग्जांपल ले सकते हैं हम इक्विटी और इक्वालिटी का। जैसे कि हाँ, गवर्नमेंट स्कूल को ले लो। गवर्नमेंट स्कूल में शूज़ और स्वेटर दी जाती है बच्चों को। ठीक है, इसे हम इक्विटी और इक्वालिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि देखो, अगर हमने शूज़ प्रोवाइड करवाते टाइम अगर बच्चों का साइज़ देखा है तो फिर तो वो आ जाएगा इक्विटी में। इक्विटी में कैसे आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बच्चों की नीड्स को देखा कि हाँ, इसको 5 नंबर के शूज़ चाहिए तो हाँ, इसको 5 के दो, इसको 6 के चाहिए तो 6 के दो, मतलब नीड्स को देखते ही हुए उनको शूज़ प्रोवाइड करवाए हैं।
और अगर वहीं हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में सभी को इक्वल रखते हुए उनको शूज़ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इक्वल मतलब कि हर एक स्टूडेंट को 6 नंबर के शूज़ दे दिए या फिर हर एक स्टूडेंट को 5 नंबर के शूज़ दे दिए। इक्वालिटी तो आ गई वहाँ पर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर किसी को 5 नंबर के शूज़ आते हैं तो वो 6 नंबर का तो नहीं डाल सकता। हाँ, वो इक्वालिटी है क्योंकि इसमें सभी को इक्वली ट्रीट किया गया है। लेकिन इक्विटी नहीं है क्योंकि इसमें पर्सन की नीड्स पूरी नहीं हुई है, मतलब उस स्टूडेंट की नीड्स पूरी नहीं हुई। जैसे कि और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम इक्विटी और इक्वालिटी में, कि एक तरफ 2 साल का बच्चा है, ठीक है, एक तरफ 15-16 साल का बच्चा है, ठीक है, कि अगर हम उन दोनों को ही सेम खाना देते हैं कि हाँ, उसको उसकी भी थाली भर दी, 2 साल के बच्चे की भी, और 15-16 साल के बच्चे की भी थाली भर के दे दी, ठीक है, तो वो इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी है क्योंकि हमने उन दोनों को ही सेम खाना दिया है, ठीक है, लेकिन कोई फायदा तो नहीं है ना, क्योंकि 2 साल का बच्चा पूरी थाली भर के थोड़ी खा सकता है। तो अगर वही हम मतलब उनकी नीड्स के हिसाब से उनको खाना देंगे कि 2 साल के बच्चे को जितने खाने की ज़रूरत है या जितना खा पाएगा वो, उसको उतना देंगे, और 15-16 साल के बच्चे को भी उसकी नीड्स के हिसाब से देंगे, तो वो क्या होगी, इक्विटी होगी हमारी, ठीक है। तो आज हमने इक्विटी और इक्वालिटी के डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।